अब हम लोग एडवर्ब के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी लेते हैं। जैसे दी का जो यूज होता है वो भी एडवर्ब के रूप में आता है, बहुत कम ही लोग जानते हैं। परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। जैसे द सूनर द बेटर, कहने का मतलब है जितना जल्दी हो काम उतना ही अच्छा। तो ये जो है यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे द मोर द मेरियर, जिसके पास जितना है वो उतना खुश है। तो यहाँ जो द मोर है वो रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर द किस तरह व्यवहार हुआ आपको, एक एडवर्ब के तरह, जिसको कि हम लोग ज़्यादातर हर समय जानते हैं आर्टिकल के रूप में। अब देखिए देयर जो है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में व्यवहार हुआ। यहाँ देयर का व्यवहार इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में, जैसे कोई भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, शुरू करने के लिए जो देयर का व्यवहार होता है वो उसको बोला जाता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। देयर इज ए मैन देयर, वहाँ एक आदमी है। ये तो देयर हो गया आपको प्लेस का एडवर्ब, लेकिन देयर ये जो है सामने वाला, देयर इज ए मैन, देयर लिव्ड ए किंग, इस तरह ये इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर का। ये बहुत ही हम लोग स्टोरी लिखने में इसका काम आता है। फिर डिग्री भी होती है। ये जो जितना भी बहुत कुछ सारे एडवर्ब हैं, कुछ जिसके डिग्री होते हैं एडजेक्टिव के तरह। जैसे वेल का बेटर बेस्ट, लिटिल का लिटिल लेस लीस्ट, फिर वाइजली का मोर वाइजली मोस्ट वाइजली। जैसे फार का फार फार्दर फारदेस्ट, मच मोर मोस्ट, उसके बाद सून सूनर सूनेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट। इस तरह से कुछ एक एडवर्ब का भी आपको एडजेक्टिव के तरह जो है 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। अब देखिए ये एडवर्बियल फ्रेज के रूप में भी कुछ वर्ड व्यवहार होता है। जैसे इन वेन, व्यर्थ हो जाना, बैग एंड बैगेज, और क्या होता है बाई एंड बाई। जैसे यू विल फील बाई एंड बाई, मैंने आप जो है सो क्या फील करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है आपको, जैसे ही लेफ्ट बैग एंड बैगेज, यहाँ से छोड़ करके अपने सारे सामान के साथ, बैग एंड बैगेज। इन वेन, जैसे हिज अटेम्प्ट वेंट इन वेन, उसका ये प्रयास जो है क्या चला गया, निष्फल चला गया। इन वेन, ये सब एडवर्बियल फ्रेज है ये सब। फिर देखिए यहाँ पर ही सेल्डम और नेवर कम्स टू मी, ये जो है इस तरह से आगे लगता है कम के। ज़्यादातर एडवर्ब जो है क्या होता है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे पीछे लगता है, लेकिन यहाँ सेल्डम और नेवर में वो वर्ब के आगे आता है आपको। ही सेल्डम और नेवर कम्स टू मी, वो कभी भी लगभग नहीं ही आता है मेरे पास। एल्स एक एडवर्ब है, एल्स हम लोग इसे कोई कंजंक्शन समझते हैं, लेकिन नहीं। फिर देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आता है, जैसे ही केम अर्ली, वो अर्ली जो है पीछे आएगा, वर्ब के पीछे आता है। लेकिन इसमें अब बात क्या है, नेवर और ऑलवेज, ये सब 2-3 ठो इसका एक्सेप्शन है। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, वो कम के पहले आएगा आपको। ही नेवर कम्स लेट, वो आगे आएगा वर्ब के, लेकिन अर्ली वगैरह और ज़्यादातर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है आपको एडवर्ब। फिर ऑब्जेक्ट के बाद आता है जो है आपको एडवर्ब। जैसे आई डिड माई वर्क, यहाँ वर्क माई वर्क क्या है आपको, ऑब्जेक्ट है। क्विकली, आई डिड माई वर्क क्विकली, माई वर्क के बाद आया आपको क्विकली। अब एम्फेसिस के लिए हम लोग आगे भी लाते हैं कभी कभी इस तरह का वर्ड जोड़ देने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर आई शैल नेवर गो देयर। अब देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है, इसके बीच में रखा जाता है एडवर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जब रहे सेंटेंस में तो उसके बीच में रखा जाता है। जैसे आई शैल नेवर गो देयर, ये शैल ऑक्सिलरी वर्ब है और गो आपका मेन वर्ब है, तो यहाँ नेवर बीच में आया। फिर देखिए जैसे आई एम वेरी हैप्पी, कोई एडजेक्टिव के आगे ही रखा जाता है, इसको क्वालिफाई करता है, चूँकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो वो उसके आगे आता है। लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, इनफ। इनफ जो है पीछे व्यवहार होता है। जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक, वह जो है सो स्ट्रॉन्ग है चलने के लिए। अब देखिए सीक्वेंस, इसमें का बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, कंपटीशन में, किस सीक्वेंस या पोजीशन या ऑर्डर में एडवर्ब आता है।
तो इसका एक ऑर्डर है एडवर्ब का, जैसे मैनर, प्लेस, तब फ्रीक्वेंसी, तब टाइम, तब पर्पस। पहले जो है आपको जो एडवर्ब आएगा वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद एडवर्ब ऑफ पर्पस। इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं जैसे MPT, टी मतलब टाइम। साधारणतः इस तरह परीक्षा में आता है, देखा जाता है 2-3 ठो एडवर्ब आपको दे दिया, तो आप पहले मैनर लगाइए, उसके बाद प्लेस, उसके बाद आपको टाइम, या 2 रहे यदि तो पहले मैनर तब जो है प्लेस, पहले मैनर तब जो है टाइम, टाइम लास्ट में होता है, ये याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ सी सिंग्स, एक एग्जाम्पल है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली एट द ओपेरा एवरी नाइट। अब देखिए यहाँ सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ, हाउ का बोल होता है, कैसे, हाउ डज सी सिंग, तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली। ये देखिए मैनर आ गया, तो मैनर आपको पहले आया, फिर देखिए एट द ओपेरा, कोई जगह है, प्लेस है, तो ये आया पी, प्लेस आया उसके बाद, तो वह ब्यूटीफुली गाती है ओपेरा में। कब, एवरी नाइट। एवरी नाइट यहाँ टाइम का बोध करा रहा है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो है सो टाइम, ये लास्ट में आया आपको। तो इस तरह से MPT, ये याद रखिएगा फार्मूला, MPT, या जैसे जो MP फिर MT या PT, ऐसे करके याद रखिएगा। यहाँ शुरू में MPT, और यदि 5 रहे, इस तरह का एक सेंटेंस है साधारणतः, इसको देखिए, इसमें देखिए 5 है, लेकिन ऐसा परीक्षा में नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन हम लोग जानने के लिए, जैसे आई हैव टू रन क्विकली, मुझे जो है सो दौड़ना पड़ा क्विकली, या मैनर हो गया ये। डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर, तो ये क्या हो गया आपको, प्लेस हो गया। ईच मॉर्निंग, ईच मॉर्निंग क्या हुआ आपको, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बता रहा है यहाँ, तो ये ईच मॉर्निंग आपको फ्रीक्वेंसी हो गया। कब, तो ईच मॉर्निंग, हर मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद। इन, हाँ, आफ्टर ब्रेकफास्ट यहाँ पर क्या बता रहा है आपको, टाइम बता रहा है, कब, तो ब्रेकफास्ट के बाद। और यहाँ से इन ऑर्डर टू कैच माई स्कूल बस, अपने स्कूल बस पकड़ने के लिए मैं जो है सो क्या करता हूँ, आई हैव टू रन क्विकली, मुझे तेज़ी से दौड़ना पड़ता है स्ट्रीट में हर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। क्या चीज़ पकड़ने के लिए, कैच माई स्कूल बस, स्कूल बस पकड़ने के लिए। तो स्कूल बस पकड़ना मेरा पर्पस है, तो पर्पस जो है वो सबसे लास्ट में हुआ। अब देखिए इसमें भी देखिए M हुआ, उसके बाद P हुआ, डाउन द स्ट्रीट, जगह प्लेस हुआ, फिर हुआ F, फ्रीक्वेंसी, ईच मॉर्निंग, हर रोज़ सुबह में, और जो है सो आफ्टर ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, और उसके बाद पर्पस हुआ। इस तरह 5 लगा हुआ यदि रहे तो इस तरह से एक सेंटेंस तक देख, लेकिन 3 आता है परीक्षा में साधारणतः, ये याद रखिएगा, MPT, मैनर, प्लेस, उसके बाद टाइम, मैनर, प्लेस, और टाइम सबसे लास्ट में होता है, ये याद रखिएगा, ये इस तरह से। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। कैसे आप पहचानिएगा, किस तरह पहचानेगा, वर्ब से आप जो है प्रश्न कीजिएगा। जैसे वर्ब से व्हाट या हुम का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, हु का प्रश्न करने पर हम लोग को नाउन मिलता है, कोई सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो इस तरह जैसे हु ये सब से मिलता है आपको सब्जेक्ट, या हुम और व्हाट से मिलता है ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन। उसी तरह एडवर्ब कैसे मिलेगा आपको, जब आप वर्ब से कैसे प्रश्न पूछिएगा, हाउ, और क्या, व्हेयर, स्थान के बारे में, हाउ माने कैसे, कैसे हुआ ये काम, कहाँ हुआ, कहाँ, कैसे, और किस तरह, मैनर, मैनर माने कैसे हुआ, प्लेस, हाँ, कितनी बार हुआ, वर्ब जो है कितनी बार, फ्रीक्वेंसी हुआ, और समय, कब हुआ। तो ये कब, ये सब जो है आपको यदि वर्ब से आप प्रश्न पूछिएगा तो ये सारा उत्तर जो आपको एडवर्ब देगा। तो एडवर्ब हम लोग को हाउ से प्रश्न का उत्तर देता है, और किससे देता है, व्हेयर से, और हाउ ऑफन, हाँ, उसके बाद आपको व्हेन, टाइम। इस तरह से आपको जो है हम लोग एडवर्ब को किसी सेंटेंस में खोज लेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। तब तो आप एडवर्ब फ्रेज जानिएगा, और उसके बाद एडवर्ब हम लोग क्लॉज भी जानेंगे, किस तरह कौन कौन क्लॉज होता है।
एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर, टाइम, इस तरह वहाँ भी होता है, उसको हम लोग जानेंगे। पहले आपका ये एडवर्ब का सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा।